नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या गृह मंत्री अमित शाह अपना पूरा सिस्टम लगाने के बावजूद भी कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के आंदोलन को रोकने में पूरी तरह नाकाम हो गए हैं? क्या दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन चुका है? और क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग बन गया है? क्योंकि जिस आंदोलन को सरकार एक दिन में खत्म करने का दावा कर रही थी, वही आंदोलन अब संसद तक पहुंच चुका है। संसद के बाहर भारी हंगामा हुआ। बीते कल बैरिकेड टूटे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जमकर झड़प भी देखने को मिली। इस पूरी रिपोर्ट में आपको एक एक तस्वीर और एक एक अपडेट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग के साथ। आपको बता दें कि बीते कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को फिर से सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। खबर देखिए, लिखा है अब सरकार को हमसे बात करनी होगी तो वो इधर आएगी, हम नहीं जाएंगे। इसके साथ ही सीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दी हैं, उन लोगों को ऊपर से आदेश दिए गए थे। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन आज भी लगातार जारी रहा। बीते कल संसद मार्च के दौरान भारी बवाल देखने को मिला था, जहां पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का मंच तक हटा दिया था और जंतर मंतर को खाली करा दिया था। लेकिन देर रात फिर से सैकड़ों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंच गए और आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया। यानी सरकार ने जिस आंदोलन को खत्म समझ लिया था, वो अगले दिन और भी ज्यादा यानी कि पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ वापस खड़ा हुआ दिखाई दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हुआ ये प्रदर्शन धीरे धीरे संसद की तरफ बढ़ने लगा। पहले जंतर मंतर, फिर संसद मार्ग, उसके बाद जनपथ, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और विजय चौक होते हुए हजारों प्रदर्शनकारी संसद के बेहद ही करीब पहुंच गए। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करते हुए आगे निकल गए। इसके बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई, संसद के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। यहीं से हालात पूरी तरीके से बिगड़ते हुए दिखाई दिए, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में कई बार धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कई जगह लाठीचार्ज भी की गई और कई तस्वीरें भी ऐसी सामने आई हैं। वहीं देर शाम पथराव की तस्वीरें भी सामने आई। बताया जा रहा है कि इस पूरे बवाल में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी और इतने ही प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। लगभग का ये आंकड़ा है, सटीक आंकड़ा नहीं पता किसी को। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में कई छात्र घायल हालत में भी दिखाई दिए, जिसके बाद सरकार की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठने लगे। उधर सीजेपी ने पुलिस पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर बेरहमी से लाठियां चलाई, कई छात्रों के सिर फोड़ दिए गए, कई बच्चों को जमीन पर घसीटा गया। उनका आरोप है कि ये सिर्फ भीड़ को हटाने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि छात्रों को डराने और आंदोलन कुचलने की कोशिश थी। आशुतोष रांका ने इससे भी बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के साथ भी बदसलूकी की गई है। उनके मुताबिक पुलिस ने गीतांजलि के बाल खींचे, उन्हें ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश की और आंदोलनकारियों के ट्रक का शीशा भी तोड़ दिया। आशुतोष रांका ने दावा किया कि कई वॉलेंटियर गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ की पसलियां तक टूट गई हैं। रांका का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ इतनी बर्बरता हो सकती है। यही नहीं, सीजेपी प्रवक्ता ने पुलिस प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये सब बिना ऊपर से आदेश मिले संभव नहीं था। उनके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दी और खास तौर पर बच्चों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार को लगता है कि लाठीचार्ज करके आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आंदोलन अब और बड़ा होगा। कल जितने लोग दिल्ली पहुंचे थे, अब उससे भी कई गुना ज्यादा लोग दिल्ली आएंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। लाठियां तो सिर्फ पुलिस द्वारा चलाई गई है। हमारे बच्चों को मारा गया है, उनके सर फोड़े गए हैं, सड़कों पर घसीटा गया है उनको। मतलब गीतांजलि मैम जो सोनम सर की वाइफ है, उनके बाल खींच के उनको ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश की है। जो ट्रक, जो साउंड सिस्टम, पूरे इतनी बड़े संख्या में लोग आए थे, उनको मैनेज करता हुआ उस ट्रक का शीशा फोड़ा गया है। हमारे वॉलंटियर की पसलियां टूटी हैं। इतनी बर्बरता हमने आज तक कभी एक्सपेक्ट नहीं की है, ना देखी है। कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार की है। क्लियरली उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे लोगों को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए। बट आंदोलन इससे अब और बड़ा होगा। कल जितने लोग दिल्ली पहुंचे, अब उससे कई गुना ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत क्या हुई, क्योंकि कल
सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो गए हुए थे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने। तो आपको बता दें कि सोमवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच में लंबी बैठक हुई। इस बैठक में आंदोलनकारियों ने अपनी 3 प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखी। पहली मांग, सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। दूसरी मांग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उन्हें पद से हटाया जाए। और तीसरी मांग, कथित तौर पर जान गंवाने वाली 20 से ज्यादा नीट अभ्यर्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि बैठक के बाद भी कोई भी ठोस नतीजा सामने नहीं आया। सीजेपी का कहना है कि जेपी नड्डा ने भरोसा दिया था कि वो वरिष्ठ नेतृत्व से बात करेंगे और जवाब देंगे, लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने उनके 5 घंटे बर्बाद किए। अब अगर सरकार को बातचीत करनी है तो उसे खुद जंतर मंतर आना होगा। आंदोलनकारी अब सरकार के बुलावे पर कहीं नहीं जाएंगे। कोई रिस्पांस नहीं आया, हमारे 5 घंटे खराब किए गए। अब सरकार को अगर हमसे बात करनी है तो सरकार यहाँ पर आएगी तभी बात होगी। तो जैसे कि आपने सुना कि रांका ने सीधा सीधा कहा है कि वो अब बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे। अगर सरकार को बातचीत करनी है तो वो खुद वहां पर आए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच भी लंबी बैठक हुई है। हालांकि इस बैठक में क्या चर्चा हुई है इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस समय संसद के बाहर हंगामा चल रहा था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो रही थी, उसी समय दोनों नेताओं की ये बैठक हुई। उधर आंदोलन का चेहरा बने सोनम वांगचुक ने भी सरकार को साफ संदेश दे दिया है। उन्होंने अपना अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है और वांगचुक का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जिस तरीके की पुलिस कार्रवाई हुई है उसके बाद वो पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि अभिजीत दीप समेत 4 छात्रों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है, लेकिन वांगचुक अब भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में अब अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया है, जहां सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने वांगचुक की स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी है और मामले की अगली सुनवाई तय की है। यानी अब ये मामला सिर्फ सड़क और संसद तक नहीं सीमित रह गया, बल्कि अदालत तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब संसद मार्च नहीं होगा। उनका कहना है जिस तरीके से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर, जिस तरीके से छात्रों के साथ कार्रवाई की है और उन पर हमला किया गया है, उसके बाद अभिजीत दीप ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब ये संसद मार्च नहीं किया जाएगा। हालांकि इससे पहले अभिजीत दीपिके ने सीधा सीधा ऐलान किया था कि संसद मार्च अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना था कि आंदोलन आज भी जारी रहेगा और प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। अभिजीत दीपिके ने 2 टूक कहा है, जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यानी कि अब यह आंदोलन सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि लंबी लड़ाई का रूप भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि संसद की ओर कूच को लेकर के अभिजीत दीपिके ने अब मना कर दिया, क्योंकि छात्रों के साथ बेरहमी से कार्रवाई की गई थी और उनके साथ मारपीट की गई थी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही पर खड़ा होता है कि क्या सरकार इस आंदोलन को सिर्फ पुलिस कार्रवाई के जरिए रोक पाएगी, क्योंकि एक तरफ संसद के बाहर लगातार प्रदर्शन हमने देखे किस तरीके से कल हुआ, दूसरी तरफ सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई है। उधर सोनम वांगचुक अपने अनशन पर डटे हुए हैं और सीजेपी साफ कह रही है कि अब आंदोलन और भी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि सीजेपी नेताओं का दावा है कि आने वाले दिनों में पहले से कई गुना ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचेंगे। फिलहाल तस्वीरें यही संकेत दे रही है कि जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है, जबकि आंदोलनकारी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई संकेत मिलेगा, या फिर ये टकराव आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को आंदोलनकारियों से दोबारा बातचीत करनी चाहिए? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरी होगी और क्या ये आंदोलन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।